अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, औकात टीवी खुश आमदीद। मैं तुहाडा मेज़बान अब्दुल जब्बार अंसारी और साडे नाल शरीक गुफ्तगू ने मलिक मुहम्मद नवाज सोकी। मलिक मुहम्मद नवाज सोकी जदों इस्लामाबाद आए, इन्होंने मैनू दसिया कि ये माशाअल्लाह मजदूरी भी करते रहे। बड़ी अच्छी बात है। अल-कासिबु हबीबुल्लाह, मेहनत करने वाला अल्लाह ताला दा दोस्त है। अस्सलाम वालेकुम सोकी साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अंसारी साहब की हाल है? अल्लाह दा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सोकी साहब माशाअल्लाह तुसी मैं सुनिया 6 रुपए दिहाड़ी ते मजदूरी भी करते रहे हो। बड़ी अच्छी बात है माशाअल्लाह। अल्लाह ताला रिज़्क़ हलाल खाण दी कमाण दी सब नू तौफीक देवे। ते इस दौरान तुहाडा मतलब बिल्डिंग बनाने दा भी जो है ना काम जो ज़ाहिर कीता, देखते रहे बिल्डिंग की बनती, घर बनाने दा बिल्डिंग बनाने दे तजर्बे जेह्ड़े तुहाडे न, इस साढ़े नाज़रीन नू थोड़ा जिहा इस तो मुस्तफीद करो कि क्या करना चाहिए। घर बनाना है, कोई प्लाजा बनाना है, उस दे बारे साढ़े नाज़रीन नू थोड़ी जी मालूमात देओ। खां बहुत शुक्रिया अंसारी साहब, बड़ा अच्छा मौजू तुसां मुंतखब कीता, क्योंकि घर हर इंसान की जरूरत है। बिल्कुल, खोए कच्चा बनाए खोए पक्का बनाए, घर बड़ी नेमत है, रब दी नेमत है। छत ते तुसी 6 रुपए मैं 5 रुपए ते भी दिहाड़ी कम कीता। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाअल्लाह। मैनू मजदूरी करने कोई दसने हिचकिचाहट नहीं है। कोई आर नहीं, कोई आर नहीं। मैं खुद पहली दिहाड़ी 16 रुपए की थी। नहीं, मैं ये उस वक्त तो भुट्टो का बड़ा अरूज सी, जुल्फकार अली भुट्टो का 73-74 का गलबन अशरा सी। तो ये जिस हज औकाफ की बिल्डिंग रही है, जिथे हज औकाफ ना दफ्तर रहा मिलोडीज, ये अजकल माल बन गया, वो शॉपिंग मॉल बन गया। सोकी साहब मैंने लगता है बिलियोरे दे प्लाजे तुहाडी ज़ेरे निगरानी बने बड़े बने। अच्छा, बल्कि तुहानू नाज़रीन अगर होर कुछ बिलू एरिया दे तो मैं कई प्लाजे बनवाए ना। अच्छा अच्छा। फिर कुछ अरसा मैं मजदूरी की, फिर मैसन का काम किया, जिसनू तुसी राज भी कहते हो, मिस्त्री भी कहते हो, चुनाई प्लस्तर ये भी किया। मैसन उन्होंने कहते हैं, मैसन उन्होंने कहते हैं। ते नाज़रीन अगर होर कुछ ना समझ आवे ते हिल व्यू होटल जड़ा है सुपर जनाह दे विच, जी जी जी, इसलिए मुरादा मैं अपने हथे कटवाइयां। वेरी गुड, माशाअल्लाह। और बिल्डिंग दा एक थोड़ा जिहा कुलिया अंसारी साहब जी जी, ये बहुत जरूरी है। बंदे करोड़ों रुपया ला के बाद च रोंदे रहंदे न। इसी तरह है, बिल्कुल बिल्कुल। हुण मैं तुहानू दसना कि जदों तुसां घर बनाना, बिल्डिंग बनानी, उहदी 2-3 चीज़ां दा ख्याल रखो जी। पहली चीज़ है लोकेशन। वेरी गुड। दूई चीज़ है कि फिर लोकेशन। अच्छा, लोकेशन। 3 चीज़ भी फिर लोकेशन। वेरी गुड। लोकेशन बहुत मैटर कर दी है। देखें, आपको मैं एक बात बताता हूँ, जो कुछ लोग घर बनाते हैं अंदर से निमी नहीं जाती, अंदर जाए खांसी लग जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये इंसान सेहत के लिए बहुत जी जी, नमी नहीं जाती, नमी नहीं जाती। तो ये लोकेशन जहाँ आप घर बनाते हैं उस रूम में कम से कम हवा की क्रॉसिंग बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, वेंटिलेशन का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे इंसान सांस लेता है, ऑक्सीजन लेता है, इस तरह अंदर रूम को भी होनी चाहिए। मतलब इमारत भी सांस लेती है, सांस वाली जगह हो भाई। आप यकीन मानिए कि आप एक बंद कमरे में किसी, मेरा एक दोस्त था, बात लंबी हो जाएगी जी जी, इधर TNT में रहता था, तो वो कहता है यार उसकी बच्ची थी कोई 8-9 साल की, कहता है यार ये बीमार रहती है। अब वो बात थी, वो पठान था, पर्दा का पाबंद था, बेगम उसकी बाहर निकलती नहीं थी। जी 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 जी, तो कमरा जो था वो बंद। एक दिन मैंने कहा यार, तो मैंने उसको कहा कि इस बच्ची को आप 1 हफ्ता कंटिन्यू सुबह दोपहर शाम एक दफ़ा घर में बाहर से ले जाएं, ये बच्ची ठीक हो जाएगी। अच्छा अच्छा, आउटिंग। तो वो हफ्ते बाद कहता है यार ये क्या चक्कर क्या था। और मैंने कहा मेरे भाई ये आपके रूम में हवा ही नहीं लग रही। ओह सब, क्या ज़बरदस्त आपने उसको इलाज बताया जी। हाँ, क्या अच्छा, उसमें ये होता है कि 2-3 चीज़ें जब होती हैं, मतलब है कि पहली बात ये है कि जब आप घर बनाते हो तो उसमें रोड का होना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल जी बिल्कुल, सड़क होगी तो सामने आप। अब देखें, मैंने ऐसी बिल्डिंगें देखी हैं 5-5 करोड़ रुपए की हैं, गाड़ी का रास्ता ही नहीं है। ओहो, तो क्या फ़ायदा। अब फिर दूसरी बात ये है कि गाड़ी का रास्ता है, पानी जितना भी है, छत वाला पानी भी रोड पे जा रहा है। सोकी साहब, ये जिस गली में मैं रहता हूँ F61 पोश एरिया है, लेकिन मैंने देखा है कि
गलियों गाड़ी धोते हैं ना लोग, तो गलियों में पानी आ जाता है। कुछ लोग जो समझदार हैं उन्होंने वो सिस्टम बनाया होता है, गटर में पानी जाता है। में देखें, सड़क पे नहीं मैं आपको बताता हूँ, मैंने जितने घर बनाता हूँ सबसे पहले गेट के ऊपर कम से कम रोड से तकरीबन फुट 1.5 घर ऊपर होना चाहिए। जी जी बिल्कुल ठीक है। आप गाड़ी धोते हैं, गराज धोते हैं, जी, जी, जी। उसके बाद जहाँ गेट बंद होता है उसमें एक जाली लगे। वेरी गुड। और मेरे घर में आप जाके देखें, गटर के साथ हो, मतलब है कि उसका फिर आगे जाके ड्राई में निकल जाए पानी। ठीक है जी। अब पहली बात तो ये आ गई। अब जो बिल्डिंग शुरू करते हैं आप, जी जी, पहले बुनियादी हक है कि अब जब मिस्त्री को ठेका देते हैं, ठेकेदार को देते हैं, तो वो थोड़ी सी लापरवाही करता है। अच्छा। जब बुनियाद खोदता है तो वो जगह जगह में फर्क होता है। अब एक जगह है उधर सख्त जगह है, 2 फुट बाद वो आगे कच्ची जगह आ जाती है। बुनियाद जब बुनियाद उसको कहते हैं। जी जी। जब जगह कच्ची होती है वो कहता है जाने दें यार, खैर है, जाने नहीं देना। बिल्डिंग तब खड़ी होगी जब तक सख्त जगह नहीं आएगी। अच्छा। तो ये जब घर बना देते हैं तो कभी उधर से दराड़ आ गई, कभी इधर से दराड़ आ गई। यही मैं सवाल करने वाला था, ये दराड़ें क्यों आ जाती हैं? दराड़ें तब आती हैं मेरे भाई कि एक जगह है, एक पथरीली जगह है, कच्ची जगह है, तो उसमें जब जगह कच्ची आती है तो वो लापरवाही से छोड़ देते हैं नीचे बुनियाद में। अच्छा अच्छा। अब जब उस वक्त तो पता नहीं चलता, डाला बस चुनाई शुरू हो गई। अब मैं पहले आपको बताता हूँ कि पत्थर अगर लगाना है आपने, कई लोगों के पास पत्थर होते हैं, वाफर मकदार में होते हैं। जी जी। नीचे बुनियाद में अगर पत्थर रखते हैं 20-25 इंच का वाया रखो, लेकिन सबसे पहले बुनियाद को उधर तक ले जाओ जहां गैंती बजती है तो सही सख्त मट्टी आ जाए, पता है कि ये जगह सख्त। लेकिन जो इलाका ही रेत वाला हो सोकी साहब, वहां क्या करेंगे? नहीं, सख्त जमीन तो आएगी नहीं। नहीं। अब वो हर एक इलाके की एक अपना खुशबू हिसाब किताब होता है। अब देखा कराची में सुना है कि 4-6 फुट नीचे जाओ तो पानी आ जाता है। लेकिन प्लाजे कितने बने हुए हैं, वो एक अलग इशू है। जी जी। अब फर्ज किया आप जो इधर बना रहे हैं ना, वो अगर वो बना रहे हैं तो उसमें कोई तरीका होगा। अब मैं कराची तो गया नहीं हूँ, लेकिन सुना है कि 4-5 फुट नीचे जाओ तो पानी आ जाता है। उसका भी फिर वो तरीका है नीचे का हल निकाला होगा। नहीं, कंक्रीटेड होता है नीचे, उसके बीम वीम डाल के उसको शिकंजा लगाते हैं। अब पहली बात तो है कि जहां तक कच्ची जगह है, ख्वाह आपको 10 फुट नीचे जाना पड़े, जाओ। अच्छा। पूरी बुनियाद करके उसके बाद फिर गैड़ा सीमेंट मिक्स करके उसको नीचे से पत्थरों से चुनाई उठाओ। उसके बाद जब आप आते हैं जहां से, उसको बिस्तर बोलते हैं? नहीं, बिस्तर नहीं, हम उसको डीपीसी कहते हैं। जी जी जी। डीपीसी तक से पहले जब आप पत्थर लगा रहे हैं या उसके बाद फिर जनाब आपने 9 इंची वाई पे आना है। लेकिन ये देखना है कि जहां से पाइप गुजरने हैं, सीवरेज पाइप, फ्लश पाइप, जी जी, उधर पत्थर नहीं लगाना। अच्छा। उधर पत्थर इसलिए नहीं लगाना कि अब एक पत्थर ने इतना वाया रखा हुआ है, हाँ, उधर से पाइप जब वो मारेगा प्लम्बर तो वो तो सारी बुनियाद हिला देगा। इसलिए 2-3 रद्दे जो है ना उसको नीचे से छोड़। अच्छा, फिर जब पत्थर लगाना है, पत्थर को काबू कैसे करना है? पत्थर को काबू सीमेंट के नहीं 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 बात सुन लें प्लीज जी। जब पत्थर को आप खत्म कर रहे हो, हाँ, उसके ऊपर जनाब अब उसका वाया चौड़ा होता है। ठीक है। 3 इंची का ईंट इधर लगाओ, 3 इंची की इधर लगाओ, डीपीसी उसके पत्थर के ऊपर डाल के, उसके बाद उसमें सरिये 2 डालो। सरिये डाल के उसको 3 इंची का जो है ना वो कंक्रीटेड कर दें ताकि उसका शिकंजा लग जाए, लंटर टाइप उसका लंटर। अब वो डल गया ना, बेशक 20 फुट भी नीचे से पत्थर निकाल लें, वो वाया उधर ही रहेगा। ओह वेरी गुड। वो इमारत को रोक के रहेगा, वो रोक के शिकंजा है उसका, जबरदस्त, जिसको जैक कहते हैं। उसके बाद आप 9 इंची पे आ जाते हैं। ठीक है। अब पहली बात यह है कि मैं आपको नाजरीन बता दूं कि आजकल जो सिलसिला चल रहा है, अब सीमेंट, रेत, बजरी का रेशो क्या है? हाँ, सीमेंट कितनी होनी चाहिए, बजरी कितनी होनी चाहिए? अब होता ये है, इधर ये चल रहा है जी कि 1-2-4, बिल्कुल, यानी 1 तोड़ा सीमेंट, 2 तोड़े रेत, 4 तोड़े बजरी। अच्छा। अब इधर क्या है कि जो खासकर सरकारी इमारतों में चला रहे हैं या लोग भी लापरवाही, जी चलता है ना, चलता नहीं है। अब जो रेडी है उसको वो 1 कहते हैं। अब उसमें 3 तोड़े रेत के सीमेंट के आते हैं। हाँ, अब वो 1 अकाउंट कर रहे हैं। असूल ये है कि जब आप बना रहे हैं तो अगर जितनी रेडियां रेत की
उसके हिसाब से, उसके फिर हिसाब से तो वो 3, उसमें फिर 3 डालेंगे। उधर रेडी रेत की को 1 बोरी उधर डाले तो उसमें तो 3 बोरियां आ जाती हैं। तो फिर आगे उसका वो रेशो कम कैसे हो जाता है? उसी लिहाज से जब बजरी डालते हैं वो तो बन जाता है 1 4 12 का, गो के 1 2 4 होना चाहिए, समझे? पहली कुताई तो इधर हो गई। फिर दूसरी बात यह है कि ईंट को तर नहीं क्यों करता, उसके लिए भी मसला चाहिए। हाँ, उस पे पानी लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बताऊं इसको तर क्यों करते हैं जी ईंट को? वो उसका एक कुलिया है ना, जब तर करते हैं तो उसकी एक जगह है, फिर वो सीमेंट जब उसके साथ जुड़ता है, सीमेंट को पकड़ती है वो। अच्छा सुने, अब उस पे चुनाई पे जो है ना 1 6 का मिसाला जरूरी है। अच्छा अच्छा, रेत अक्सर वैसे 1 8 का लगाते हैं। 8 का लगाते हैं, गलत है ना, उससे मजबूती नहीं आती सर। वो रेत फिर वो जैसा देखे ना, अब सूजी हलवा पकाते हैं आप, उसमें चीनी नहीं डालेंगे तो वो चल तो जाएगा। हाँ, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। बात यह है कि उस लेवल का वो जब तक चीज ना हो तो मजा नहीं आता। अच्छा, 1 6 का रखें, ठीक है, ईंट सही तार हो, 3 दिन उसको तराई होनी चाहिए। ईंट की 3 दिन तक तराई? पहले तो ईंट को खूब तर करके, ठीक है, चुनाई हो अच्छा, गई। कैसे पता चलेगा कि ये तर हो गई? सर वो जो कारीगर है उसको सामने नजर आ जाता है, पानी छोड़ देती है ईंट। अच्छा, फिर आप पानी बहाया जाए तो पानी बाहर निकलता जाए? नहीं, उस पता चल जाता है साहब, ये लंबा इशू नहीं है, पता होता है। जो कारीगर है वो कारीगर है। अब ड्राइवर को नहीं पता कि मेरी गाड़ी में पेट्रोल है कि नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कारीगर जिसकी फील्ड है उसको पता है, पता है। मतलब उसको तार पूरा करें, पहली शर्त। उसके बाद मिसाला 1 6 का लगाएं। 3 दिन दीवार जो बनाई है उसको 3 दिन मजीद तर करना है। अच्छा, सुबह दोपहर शाम 3 दफा उसको पानी जरूरी है। उसके बाद 4वें चौथे दिन छेनी थोड़ा लेके भी जाएंगे तो वो पीछे ही जाएगी, आगे नहीं जाएगी। पत्थर हो गई वो। पत्थर हो गई। अब ये तो ये चीज हो गई। अब उसके ऊपर आ जाते हैं बीम पे। बीम उधर आता है 7 फुट पे। पहले नीचे सरिया लगाया? नहीं, सरिया नहीं, सरिया नहीं लगाया। 7 फुट तक पहुंचे हैं जी। ऑल सॉल वाटर लेवल निकाल के उसको पूरा, एक जहां खिड़की रखनी है, जहां रोशनदान रखने हैं। देखे ना, जब घर बनेगा तो डोर लाजमी है, बिल्कुल, विंडो भी लाजमी है, खिड़की आसान लफ्ज में। जी जी जी। उनका लेवल 1 होगा। अच्छा, अब कुछ लोग जो है ना वो 4 फुट से ऊपर जाके खिड़की रख लेते हैं। नहीं, ये भी गलत है। अच्छा, खिड़की कितने फुट पे होनी चाहिए? हाँ, ये बात है। बैठक जो इस्तेमाल करते हो तो खिड़की 1.5 फुट से छोड़ दो। अच्छा, 1.5 फुट से खिड़की छोड़ दो, जहां बैठक है बाहर ओपन, उसको 1.5 फुट पे छोड़ दिया। उसका फायदा क्या होगा जी? उसका फायदा बहुत कुछ होगा। उसकी वेंटिलेशन होगी, उसकी रोशनी होगी। चारपाई पे आप लेटे हैं तो आपको डायरेक्ट नहीं नहीं नहीं, चारपाई वाला इशू दूर है अभी। अच्छा, वो बाद में वो बेडरूम में आएगा। ये बैठक वाली में अभी है, जिसको आप ड्राइंग रूम, डाइनिंग भी कहते हैं। 1.5 फुट पे छोड़ दी। अब 7 फुट पे जब बीम डालने लगे हो तो कुछ लोग नीचे फट्टा लगा के वो ही एक सरिया बीच में डाल के तो ईंटों को लगा देते हैं, तो वही बीम बन गया। वो ये गलत है। अच्छा, पूरा 9 बाई 9 का बीम ऊपर होगा। अच्छा, 9 इंच की ईंट का चल रहा है वाया, 9 इंच का नीचे फट्टा लगेगा, 9 इंची का ऊपर लगेगा। अच्छा, उसके बीच में कम से कम 4 सरिये और रिंग होते हैं। चढ़ावा कम से कम 1.5-2 फुट इधर भी हो उधर भी हो, दीवार पर। ठीक है। अगर बीच में थोड़ा सा आगे खिड़की आती है तो उसको लॉन्ग ही डाल दो, एक ही डाल दो। ठीक है। 9 बाई 9 का बीम होगा, वो मजबूत होगा। उसका शिकंजा है ना। जी जी। जैसे देखो ना हर चीज के एक। उसके बाद आप चले जाते हैं फिर चुनाई पे। फिर जहां विंडो रखी है वहां ऊपर फिर रोशनदान। हाँ बिल्कुल। अगर 5 फुट की खिड़की है तो मेरा असूल यह है कि 5 फुट का जो है ना वो रोशनदान हो। 5 फुट का मैंने रखे हुए हैं। अच्छा। कभी मैं आपको वो घर का फिल्म भी बनाऊंगे। 5 फुट की मैंने आपका घर देखा, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बना हुआ है, लेकिन वो इतनी तवज्जो से नहीं देखा। मैंने तवज्जो की थी। अच्छा, वो 5 फुट की खिड़की है, 5 फुट का रोशनदान है। ऊपर जाके फिर उसको जब आप लेंटर डालने लगे हैं तो वो जो रोशनदान वाली जगह है उसको फिर नीचे 9 इंच लटका के फट्टी लगा के फिर उसका लेंटर के साथ उसका बीम होगा। अच्छा, ये हो गया। ठीक है।
उसके बाद आप प्लस्तर पे आ जाते हैं। चरियाँ मारनी है, लाइट जहाँ रखनी है, वो सारा कुछ बीच में आ गया। ठीक है, ये मैं सिर्फ आपको बिल्डिंग का फ्रेम बता रहा हूँ, बाकी वायरिंग या जो भी वो तो आपकी मर्जी के मुताबिक। ये स्ट्रक्चर आप बता रहे हैं। ये स्ट्रक्चर बन गया। उसके बाद छत तक पहुंच गए, छत डाल गया। उसके बाद प्लस्तर पे आते हैं। अब प्लस्तर पे भी यही है कि 1 8 का मसाला 6 का लगाते हैं जब ठेका देते हैं। अच्छा, उसमें एक टेक्निकल बात और है कि जब जितना घना सीमेंट बीच में डाला होगा तो प्लस्तर करने वाले को थोड़ी सी तकलीफ होती है गज खींचते हुए। अच्छा, तो वो उसमें कुताही ना होने दें। उसको बोलो, अब वो कहता है जी 4 एड़ियाँ डालनी है तो ये 1 4 हो जाए। अच्छा। 1 4 प्लस्तर से ज्यादा लगा दें। उनका पुत्र पहले इस तरह कर ना, ठीक है, वो 4 डाली हैं, अब इसके पैमाइश करो, इसको बोरी वैसा ना डालो इस रेडी में, तो उसमें कम से कम 3 डलेंगी। फिर कुताई इधर हो गई, जो भुरना शुरू हो जाता है। हाँ। और फिर भुरने के भी कई तरीके हैं। जो रेत मतलब उसमें यह है कि जब वल्टिलेशन नहीं लगती तो वो उसमें भी अच्छा, प्लस्तर भुरना शुरू हो जाता है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है सर जी। ठीक। तो ये जो चीज़ें हैं ना सर, ये बहुत ज़रूरी हैं। उसके बाद अब मुझे नहीं पता कि जब आप प्लस्तर करके उसकी नोकदार बना, मैंने लकड़ी के दरवाजे, प्लस्तर में मिसाला कितने का होना चाहिए? 1 4 का। 1 4 का? 1 4 का। अच्छा। कभी नहीं जाएगा, छेड़ियाँ मारू नहीं, लेकिन 3 दिन फिर बाद में तराई जरूरी है। तराई जो है ना वो जरूरी है। उसके बाद नाज़रीन, अच्छा, तराई कितनी देर तक करनी चाहिए? नहीं, तराई वो मतलब पानी आप लगा रहे हैं ना, तो अब ईंट का जो है वो लंबी लेगी तराई। हाँ। जब प्लस्तर होगा तो ऊपर मारेंगे, वो वैसे ही फट नीचे आना शुरू हो जाए, महसूस हो, तो फिर तराई हो गई। छोड़ते हैं, लेकिन कम से कम दिन में 3 दफा उसको तर करना है। एक दिन में? जी। अच्छा। सुबह, दोपहर, शाम, जैसे खाना खाना है। हमारे यहाँ अक्सर मैंने देखा है कि सिर्फ सुबह सुबह किया और बस छोड़ दिया। नहीं, 3 दफा। अच्छा, 3 दिन, 3 दफा 3 दिन। अरे क्या कहने भाई, जबरदस्त। फिर आपकी बिल्डिंग जो है ना, अब फिर प्लस्तर पे आ जाते हैं। अब जब खिड़की बना रहे होते हैं, उसकी नोकदार वो अंदाजे से कर देते हैं। अंसारी साहब, एक साइड से छिपकलियां गुजरती हैं, दूसरी साइड से जनाब मन वो रगड़ना पड़ता है। अच्छा अच्छा, तो नाजरीन में नापना जरूरी है। उसको गुणिये में कैसे करना है। अब मेरा जो कुलिया है, मैं 2 गज लेता हूँ। 1 गज खिड़की के बाहर रखा, प्लस्तर हो गया, उसको छोड़ दिया गज में। ठीक है। अब तार पे जब आएंगे, 1 गज रखा है लेफ्ट अंदर, 1 बार स्प्रिंग शिकंजे बनाता हूँ, उसको ऐसे लगा दिया दोनों गजों को। अब एक को लेवल किया है, नीचे से लेवल, वाटर लेवल रख के कर लिया है। अच्छा, कुछ लोग जब उधर से कर लेते हैं तो कहते हैं ठीक है, अब एक साइड से नीचे होता है, एक साइड से इधर होता है। 9 इंची वाया है, बल्कि 11 इंची पे चला जाता है प्लस्तर लगा के, तो वो 11 इंची। अब उसकी जो टेम्पर है ना वो नहीं ठीक रहती। उसका कुलिया ये है कि 1 गज आप अंदर रखेंगे 1 बार। अब उस गज को आपने लेवल किया है, ठीक है जी। अब उसके साथ इसको लेवल करना है ताकि वो टेम्पर ना आए अंदर। जबरदस्त। ये किसी को कुलिया, मैंने जब घर बनाया तो वो मिस्त्री कहता है जी ये तो मैंने शाह ईरान के घर में वो काम करके आया है, ईरान में वो मिस्त्री। अच्छा। मैंने कहा नहीं हाजी साहब, इस तरह नहीं बनता, मैं आपको धार बनानी बताता हूँ। अच्छा। तो जब वो गज अपने लेवल पे हो गया, अब ये नहीं पता ऊपर है या नीचे है। अच्छा। 11 इंची का वाया है बीच में, तो मैंने उसको लंबा, मैंने वाटर लेवल रखा हुआ था, मैंने कहा अब वो लेवल हो गया, अब इसको उसके साथ लेवल करना है। जब लेवल करके उसके बाद बीच में भराई करके साफ कर दिया है, अब उसको छोड़ दो, अगले पे आ जाओ। उसको बनाया, घंटा 2 उसको हवा लगी, गाज हटा दिए। अब इस तरह जो है ना, फिर उसको खड़ी धार बनानी है। अब उसको साल किया है, अब उस पे साल आ जाएगी। साल वो जो लट्टू सा होता है, उसको साल कहते हैं। अच्छा अच्छा। अच्छा, अब उसको साल का निशान लगाया ऊपर नीचे। अच्छा, ये लट्टू का क्या फंक्शन होता है यार? वो उसका तो जो भी इस वक्त में टॉपिक हो रहा है। अच्छा। उसका ये होता है कि नीचे उसको वेट होता है, अब पता है कि ये सीधी किधर आ रही है। अच्छा, उसको सीधी साल कहते हैं। ठीक ठीक ठीक। अब जब ऊपर से भी आ रहा है, नीचे उसका निशान लग के गज ठीक हो गया। अच्छा, अब उसमें ये है कि 1 गज उधर लगा, अब उसका कैसे निकालना है। फिर गुणियां लेके जो ऊपर धार ओके हो गई थी, वो गुणिये का और उसका ऊपर से गुणियां रखा, साल की, आपकी धार ठीक हो गई। आप चुप करके खिड़की नाप दे के जाएंगे तो ऐसे बीच में फिक्स हो जाएगी। बुल टाइट करो, अल्लाह तो खैर सलाह, ये बिल्डिंग आपकी तैयार हो गई। क्या बात है, बहुत जो भी करना है। नाजरीन,
मलिक मोहम्मद नवाज़ सोकी हमें मकान घर बनाने के हवाले से बता रहे थे। बड़ी अच्छी मालूमात इन्होंने दी। जिन साहब ने अभी तक औकात टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया वो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नवाज़ सोकी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।